वेलकम टू विजय नीति। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे पास में एक्सरसाइज 5.2। इससे पहले हमें इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, राइट। हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हमारे पास में क्लास स्टार्टअप हो चुकी है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमने स्टार्टअप किया था कि एपी क्या होती है, इसका हमारी डेली लाइफ में कहाँ पे यूज़ किया जाता है, क्योंकि आपका हमेशा से जो क्वेश्चन आया था कि सर हमारा मैथ में जो भी हम चैप्टर स्टडी कर रहे हैं उसका डेली लाइफ में कहाँ पे यूज़ है। तो हमें हमेशा अब हमारा फर्स्ट टारगेट यही रहेगा कि हमारा डेली लाइफ में यहाँ पे कौन सा भी चैप्टर स्टडी करेंगे कहाँ पर यूज़ किया जा रहा है, राइट। तो ये चीज़ हम लेके चल रहे हैं। 5.1 एक्सरसाइज हमने डिस्कस की थी, हमने टैब पे डिस्कस किया था। सारे के सारे क्वेश्चन वहाँ पे हमने अच्छे से एक्सप्लेन भी किए थे। 2 पार्ट में हमारे पास में वे वीडियो आपके पास में मिली हुई है, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं कि हमारे पास में ये एक्सरसाइज है। अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है वो भी मैंने वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया था, राइट। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरीके से हमने पेपर में अटेम्प्ट करना है वहाँ पर हमने अच्छे से सोल्व कर लिया है, राइट। अब हमारे पास में एक्सरसाइज 5.2 है। 5.2 एक्सरसाइज अब हम डिस्कस करेंगे। पेपर में हमारे पास में 5.2 एक्सरसाइज बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 मार्क्स और 4 मार्क्स के क्वेश्चन हमारे पास में जो पूछे जाते हैं वो 5.2 एक्सरसाइज से और 5.3 से पूछे जाते हैं। 5.1 के बेस पे हमारे पास में 1 मार्क्स क्वेश्चन इनपुट में ले लिया जाता है, राइट। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने कुछ डिस्कस किया था, राइट। वहाँ पर भी हमने इसके बारे में कुछ रिलेशन हमने कुछ बताया था कि ए ऑफ एन टी ऑफ एन टर्म अगर हम लेके चलते थे तो किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। एस एन के बारे में मैंने बताया था। तो रिलेशन रिलेटेड वही है, ठीक है, उसी में थोड़ा सा इंक्रीमेंट है। तो एक बार आप इंट्रोडक्शन पार्ट वैसे ज़रूर देखना। तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे पास में 5.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें हमारे पास में 5 पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट में अब यहाँ पे सोल्व करने जा रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास में क्या है कि ए की वैल्यू हमारे पास में 7 है, डी की वैल्यू 3 है, एन की वैल्यू 8 है एंड ए एन ऑफ हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। तो ए एन की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास में ए एन का क्या वैल्यू आएगी। तो हमने एक चीज़ स्टडी की थी कि ए एन किसके इक्वल होता है, राइट। ए एन हमें फाइंड आउट करना था। तो ए एन हमारे पास में इक्वल्स था ए प्लस में n-1 इंटू में डी के, राइट। हमने ये चीज़ हमने स्टडी की थी, हमारे पास में फॉर्मूला था, राइट। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। रिमेनिंग जो भी हमारे पास में हमें निकालना है उसकी वैल्यू हमें जो निकालना है उसके एक साइड में रख लेते हैं। जो हमारे पास में वैल्यू गिवन है उसकी वैल्यू वहाँ पे पुट करके दूसरे की वैल्यू हम वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास में है ए की वैल्यू 7 प्लस में एन की वैल्यू हमारे पास में 8 थी, 8-1 और डी की वैल्यू हमारे पास में दे रखी है 3। दिस इम्प्लाइज यहाँ पे अगर हम यहाँ पे लेके चले 7 प्लस में 7 प्लस यहाँ पे क्या आया 8-1 7, राइट। तो हमारे पास में 7 आया मल्टीप्लाई 3 हो गया, राइट। तो हमारे पास में यहाँ पे अगर हम लेके चले 7 प्लस में 7 मल्टीप्लाई 3 21, तो हमारे पास में क्या आया 28। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारे पास में क्या है 28 है। क्या हमारे पास में 28 है, राइट। सेकंड हमारे पास में सेकंड पार्ट जो यहाँ पे डिस्कस किया गया है वहाँ पे है ए की वैल्यू हमारे पास में गिवन है -18, राइट। ए की वैल्यू क्या है -18। यहाँ पे हमें डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि डी की वैल्यू क्या होगी, जहाँ पर हमारे पास में एन की वैल्यू गिवन है और हमारे पास में ए एन की वैल्यू गिवन है। ए एन की वैल्यू हमारे पास में क्या गिवन है, राइट 0, और एन की वैल्यू क्या हमारे पास में 10 वैल्यू गिवन है, राइट। तो हमें ये हमारे पास में वैल्यू है, इस वैल्यू के रिस्पेक्टिव में हमारा आंसर हमें चेक करना है कि हमारे पास में क्या आंसर आएगा। तो हमें इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस में n-1 इंटू में डी। ये हमारे पास में फॉर्मूला है, इसमें हमें वैल्यू पुट करनी थी। तो हमारे पास में क्या आया ए एन हमारे पास में क्या दे रखा है 0 है हमारे पास में, ओके। तो हमारे पास में ए एन की वैल्यू 0 है, ए की वैल्यू क्या है -18 प्लस में एन की वैल्यू 10-1 इंटू में डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। हमारे पास में यही है, ओके ओके। तो हमारे पास में -18 को अगर आप इस साइड लेके आते हैं तो ये किसका बन जाएगा प्लस का 18, राइट। तो ये हमारे पास में आया प्लस का 18 इज इक्वल्स टू यहाँ पे हमारे पास में क्या हो जाए 10-1 9, तो 9 इंटू में डी, 9 डी हमारे पास में। तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। दिस इम्प्लाइज डी की वैल्यू क्या है हमारे पास में, क्या वैल्यू आ गई भाई डी की 2। क्लियर है, कोई डाउट है किसी को, ओके। नेक्स्ट हमारे पास में पार्ट है, यहाँ पर ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें कि ए की वैल्यू क्या होगी हमारे पास में। ए की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे डी की वैल्यू पता है हमें, डी की वैल्यू हमारे को गिवन है यहाँ पे -3, राइट।
यहाँ पे हमारे पास में डी की वैल्यू माइनस का 3 है, एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 18 और ए एन की वैल्यू क्या हमारे पास में क्या है -5 है। ओके भाई -5 लेके चलेंगे। यहाँ पर हमारे पास में ये वैल्यू है तो हमें ये क्वेश्चन सोल्व करना है, राइट। तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या है, ए ऑफ एन इज इक्वल्स टू ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी। जब भी हमारे पास में पेपर आएगा तो हमेशा क्वेश्चन को इसी तरीके से सोल्व करना है। जो फर्स्ट टाइप हमारे पास में क्वेश्चन है ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इसलिए एक क्वेश्चन जरूर आपसे इनपुट में ले लिया जाता है, राइट। तो हमारे पास में यहाँ पे है ए एन की वैल्यू हमारे पास में -5, ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, राइट। एन की वैल्यू क्या है हमारे पास में 18 -1, डी की वैल्यू क्या है -3 है हमारे पास में। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? ओके तो ये हमारे पास में आया -5 इज इक्वल्स टू ए प्लस में 18 - 1 17 की मल्टीप्लाई 3 के साथ में की 51 और वो भी माइनस का 51। क्लियर है, -51। तो -51 को इस साइड लेके आओगे तो किस चीज़ का हो गया +51। 51 में से 5 माइनस कर दीजिए, क्या वैल्यू आ गई 46। तो ए की वैल्यू हमारे पास में क्या है, क्या वैल्यू भाई 46। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नो। ओके फोर्थ पार्ट हमारे पास में यहाँ पे गिवन है, इसमें हमारे पास में क्या वैल्यू दे रखी है, ए की वैल्यू हमारे पास में -18.9 क्या है -18.9 दे रखी है। ए है हमारे पास में -18.9। नेक्स्ट हमारे पास में टर्म जो है यहाँ पे डी की वैल्यू है 2.5, क्या है डी की वैल्यू है 2.5। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जहाँ पे ए एन की वैल्यू क्या है हमारे पास में 3.6 दे रखी है। क्लियर है यहाँ तक? ओके तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या था, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी, ये हमारे पास में है, ठीक है। तो हमारे पास में ए एन की वैल्यू हमारे पास में क्या दे रखी है 3.6, ए की वैल्यू -18.9 प्लस में एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, डी की वैल्यू क्या है 2.5 दे रखी है। क्लियर है? ओके तो अब हमारे पास में अगर मैं इस जो माइनस है यहाँ पे इस साइड लेके आऊँगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। तो ये हमारे पास में क्या आ गया 3.6 प्लस में 18.9 किसके इक्वल आ गया 9 6 15 18 3 21 प्लस में 1 22। तो हमारे पास में वैल्यू क्या आई 22.5 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू में 2.5, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट, राइट। तो हमारे पास में यहाँ पे आया 25 25 9 जा 225। क्लियर है? तो हमारे पास में यहाँ से क्या वैल्यू आई n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 9, n इज इक्वल्स टू -1 वहाँ पे जाने के बाद में किस में कन्वर्ट होगा +1 में। तो हमारे पास में वैल्यू क्या आ गई 10। तो n इज इक्वल्स टू n की वैल्यू क्या है हमारे पास में क्या आ गई, यहाँ तक कोई डाउट है? डाउट है? क्लियर है सभी को? ओके नेक्स्ट हमें क्वेश्चन लेके चले, लास्ट पार्ट है हमारे पास में इसका। ए की वैल्यू हमारे पास में गिवन है 3.5, एन की वैल्यू हमारे पास में गिवन है 105 और यहाँ पे डी की वैल्यू भी 0 है और ए एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, राइट। सबसे इजी क्वेश्चन है। तो हमारे पास में क्या है ए एन हमें पता है किसके इक्वल होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी के। क्लियर है? ओके तो हमारे पास में ए एन हमें फाइंड आउट करना है, ए की वैल्यू क्या दे रखी है 3.5, ओके प्लस में एन हमारे पास में क्या है 105 माइनस में 1, डी की वैल्यू 0। यहाँ पे हमारे पास में क्या आया 104 मल्टीप्लाई 0 क्या आएगा 0। तो 3.5 में 0 ऐड किया तो हमारे पास में क्या वैल्यू आ गई 3.5। तो ए एन की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई, ए एन की वैल्यू क्या आ गई 3.5 आ गई। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? क्लियर है ना? तो ये हमारे पास में था फर्स्ट क्वेश्चन।
यहाँ पे आपको ये चेक करना था कि हमारे पास में पर्टिकुलर एक टर्म ऐसी होगी जिसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि हमारे पास में इसका क्या आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास में है सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पे एक सीक्वेंस गिवन है और सीक्वेंस में से हमें फाइंड आउट करना है कि हमारे पास में 13th जो टर्म होगी वो हमारे पास में क्या है। सबसे पहले हम एक एपी लिख लेते हैं कि हमारे पास में एपी क्या है। आफ्टर देन हम उसको सोल्व करेंगे कि हमारे पास में इसकी 30वां जो टर्म है, 30वां जो पद है हमारे पास में, वो हमारे पास में क्या आएगा वो हम फाइंड आउट करेंगे। एपी यहाँ पे हमारे पास में गिवन है, क्वेश्चन नंबर 2 है ये। एपी जो हमारे पास में गिवन है वो है पहले 10, आफ्टर दैट हमारे पास में है 7, 7 के बाद है 4। इस टाइप से हमारे पास में एक एपी चली हुई है। हमें फाइंड आउट करना है कि इसकी 30वीं टर्म हमारे पास में क्या होगी। क्लियर है? ओके। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेकर चलें तो हमें ये पता है ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी। तो हमें रिक्वायरमेंट किस किस चीज़ की है? ए की है, एन की है, डी की है, तभी हम 30 टर्म निकाल सकते हैं। तो ए हमारे पास में क्या होता है? फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास में? 10। तो ए की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई? 10 आ गई। डी निकालना है। डी किसके इक्वल होता है? A2 माइनस में A1 के, सेकंड टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म हमारे पास में क्या है? 7। फर्स्ट टर्म क्या है? 10। 7 माइनस 10 -3। डी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में? -3। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे लेके चले, अब हमारे पास में कौन सी भी टर्म निकालनी है? 30। तो ए एन हमें 30 निकालना है। ए 30 हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एन की वैल्यू कौन सी दे दी? एन की वैल्यू क्या दी है? 30 दी है। क्लियर है? ओके। तो इसमें पुट कर देंगे, हमारे पास में क्या आएगा कि ए एन यानी कि ए 30 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए की वैल्यू क्या है? 10 प्लस में एन की वैल्यू क्या है? 30 माइनस में 1। डी की वैल्यू क्या है? -3। 10 प्लस में 30 माइनस 1 29 मल्टीप्लाई -3। 10 29 की और -3 की मल्टीप्लाई करोगे, पहले तुम आएगा माइनस का सिंबल, राइट। और 29 3 जा 87 और ये हमारे पास में प्लस का 10 माइनस का 87 क्या वैल्यू आ गई? माइनस के 77। यहाँ तक कोई डाउट है? क्लियर है सभी को? ओके। यहाँ पर हमारे पास में सेकंड टर्म गिवन है। सेकंड टर्म में इसने कहा है कि हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है जहाँ पे ए की वैल्यू हमारे पास में -3 है, राइट। हमारे पास में सीक्वेंस गिवन है, पहले सीक्वेंस लिख लेते हैं यहाँ पे, राइट। एपी हमारे पास में जो गिवन है, पहले है -3 -1/2। नेक्स्ट हमारे पास में दे रखी है ये है प्लस का 2, राइट। और हमें फाइंड आउट करनी है कि हमारे पास में 11th टर्म हमारे पास में क्या होगी, क्या निकालना है? 11th टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? ओके। तो सबसे पहले हमारे पास में फॉर्मूला हमें पता है कि ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस में n माइनस 1 इंटू में डी होता है। क्लियर है? क्लियर है ना? ओके। तो यहाँ पे हम सीक्वेंस अगर लेके चले तो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास में? फर्स्ट टर्म यानी कि -3। डी निकालना है। A2 माइनस में A1। A2 की वैल्यू क्या है? -12 माइनस में -3। तो ये बताओ माइनस प्लस, तो हमारे पास में क्या आ गया? -1/2 प्लस के 3 हो गया। क्लियर है? ओके। एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे एलसीएम क्या आया? 2 1 जा, तो यहाँ पे क्या आया? -1। क्लियर है? प्लस में 1 2 जा, 2 पे गया, 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ में 6। वैल्यू क्या है हमारे पास में? क्या वैल्यू आ गई? 5/2। तो डी की वैल्यू क्या हमारे पास में? 5/2 है। ओके। नेक्स्ट हमें कौन सी टर्म निकालनी थी? 11th। तो एन की वैल्यू क्या हमारे पास में? 11। वो तो A11 हमें फाइंड आउट करना है कि A11 की हमारे पास में क्या वैल्यू होगी। तो हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास में पर्टिकुलर हमारे पास में आंसर आ जाएगा कि ये हमारे पास में इस क्वेश्चन का आंसर है। लाइक दैट कि हमने यहाँ पे स्टार्टअप कर रखा है। तो
यहाँ पर हम पुट करते हैं A11 हमें फाइंड आउट करना है। A की वैल्यू हमारे पास में क्या है, -3 प्लस में 11 माइनस में 1 इंटू में D की वैल्यू क्या आ गई 5/2। क्लियर है। तो हमारे पास में -3 प्लस में 11 माइनस में 1 10 मल्टीप्लाई 5/2 2 5 जा 10। तो हमारे पास में आया -3 प्लस के 5 5 जा 25 में से 3 गए 22। ओके, तो ये हमारे पास में सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, जिसका आंसर हमारे पास में आया है प्लस के 22। यहाँ तक कोई डाउट है? क्लियर है सभी को? ओके, तो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। कुछ टर्म हमारे पास में गिवन है और उसके रिस्पेक्ट में हमें दूसरी टर्म हमें फाइंड आउट करने के हमारे पास में क्या आंसर होगा। क्लियर है। तो थर्ड क्वेश्चन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास में फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है बॉक्स में, क्या है फर्स्ट टर्म? एक में 2 है, ठीक है। थर्ड हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट। फर्स्ट पार्ट ए की वैल्यू क्या है हमारे पास में 2। सेकंड टर्म हमें फाइंड आउट करनी है, A2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। A3 की वैल्यू क्या दे रखी है 26। ओके, तो एक चीज़ बताओ सबसे पहले हमारे पास में है कि A3 को आप कैसे लिखते हैं। A3 इज इक्वल टू A प्लस में 3 माइनस में 1 इंटू में T, क्योंकि आपको पता है कि AN इज इक्वल टू A प्लस में N माइनस 1 इंटू में D के इक्वल होता है। क्लियर है? क्लियर है ना। तो हमारे पास में N की वैल्यू अब की बार क्या थी 3 थी, तो A प्लस में 3 माइनस में 1 इंटू में D, दिस इम्प्लाइज A प्लस में 3 माइनस 1 2 इंटू में D। तो यहाँ पे हम कर देंगे, तो हमारे पास में आया A प्लस में ट्वाइस ऑफ D। क्लियर है। तो ये बताओ A3 की वैल्यू क्या दे रखी है 26 दे रखी है। ओके, A की वैल्यू क्या दे रखी है स्टार्टिंग में 2 दे रखी है, 2 प्लस में 22 ऑफ D, यहाँ पे 26। इसको इस साइड लेके आओगे, 26 माइनस में 2 क्या वैल्यू आ गई 24 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ D। 2 1 जा 2 12 जा 24। दिस इम्प्लाइज D की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में 12। A2 निकालना है, A2 निकालना है भाई आपको, किसके इक्वल होगा A प्लस में 2 माइनस 1 इंटू में D के। दिस इम्प्लाइज A प्लस में 2 माइनस 1 1 मल्टीप्लाई D के इक्वल आ गया। A की वैल्यू क्या है 2, D की वैल्यू क्या आ गई 12। तो हमारे पास में आंसर क्या आ गया 14। तो सेकंड टर्म हमारे पास में क्या आ गई 14। कोई डाउट है? इसी सेम वे से हम A3 भी निकाल सकते हैं। A3 हमारे पास में किसके इक्वल होगा A प्लस में 2 टाइम्स ऑफ D। A की वैल्यू 2 थी, 2 D की वैल्यू क्या हमारे पास में 12, 2 प्लस में 2 12 24 प्लस में 2 26 ही गिवन है। क्लियर है? कोई डाउट आया किसी को? समझ में है? ओके, तो हमारे पास में सेकंड पार्ट है इसका। यहाँ पे हमारे पास में इसकी फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म हमें फाइंड आउट करनी है, जहाँ पे सेकंड टर्म हमारे पास में 13 है और फोर्थ टर्म हमारे पास में 3 है। यही है। ओके, तो हमारे पास में सेकंड टर्म A2 की वैल्यू क्या दे रखी है 13 और A4 की वैल्यू क्या दे रखी है, क्या दे रखी है भाई A4 की वैल्यू क्या 3 है। ओके, +3 या -3 प्लस का 3 है। तो आपको पता है कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो जल्दी कीजिए। ओके, कर लिया, जल्दी करो फिर। हमारे पास में ये क्वेश्चन है, राइट। सेकंड पार्ट है ये। ओके, सेकंड पार्ट हमारे पास में A2 इज इक्वल टू A प्लस में 2 माइनस 1 इंटू में D, दिस इम्प्लाइज A प्लस में D, राइट। तो अब मैं शॉर्टकट करना यूज़ करना स्टार्ट कर दूंगा।
कि हमने स्टेप टू स्टेप इसी तरीके से चलना है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ कि आपको पता चल जाएगी इस तरीके से, राइट। तो a प्लस में d की वैल्यू हमारे पास में दे रखी है 13। a4 को हम लिख सकते हैं ना a प्लस में 3 ऑफ d, राइट। a प्लस में 3d, क्योंकि a प्लस में 4 माइनस 1 इंटू में d, तो a प्लस में 3d आएगा। तो हमारे पास में इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 3। क्लियर है। तो यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, राइट। सब्ट्रैक्ट करोगे a से a कैंसिल आउट। थर्ड चैप्टर में आपने स्टडी किया था, d में से 3d गया माइनस के 2 टाइम्स ऑफ d इज इक्वल्स टू 13 में से 3 गया 10, d की वैल्यू क्या आएगी 2 5 जा 10, d की वैल्यू क्या आई -5। क्लियर है। ओके, तो अब हमें क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म निकालनी है। सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म निकालेंगे, तो फर्स्ट टर्म हम यहाँ पर ही पुट कर देते हैं, राइट। तो d की वैल्यू क्या हमारे पास में -5, तो a प्लस में d की वैल्यू -5 इज इक्वल्स टू 13। तो -5 को साइड लेके जाओगे, a इज इक्वल्स टू 13 प्लस में 5 इज इक्वल्स टू 18। तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में 18 आ गई। नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है, a4 किसके इक्वल होगा, नहीं a3 निकालना है, राइट। a3 इज इक्वल्स टू a प्लस में 2 टाइम्स ऑफ d। क्लियर है। a की वैल्यू क्या है 18 है, ओके, प्लस में 2 टाइम्स d की वैल्यू माइनस के 5, 18 2 5 जा 10 माइनस के 10, 18 माइनस में 10 8। ये हमारे पास में रिस्पेक्टिव आंसर है। यहाँ तक कोई डाउट है भाई किसी को, क्लियर है सभी के लिए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में इसका थर्ड पार्ट हम सोल्व करेंगे। यहाँ पे है थर्ड पार्ट में a की वैल्यू हमारे पास में 5 है और a4 की वैल्यू है 9 इंटू में 1/2। ठीक है, चलो सोल्व करते हैं पहले। तब तक आप भी वीडियो को पॉज कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो हमारे पास में पार्ट है उसको सोल्व करने की ट्राई कीजिए। अगर आपसे सोल्व हो जाता है द बेस्ट, अगर नहीं हो पाता तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, वीडियो को देखिए ना, राइट। तो हमारे पास में ये थर्ड पार्ट है। हमारे पास में थर्ड पार्ट में यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि हमारे पास में क्वेश्चन की जो फर्स्ट वैल्यू है a की वैल्यू 5 दे रखी है। a की वैल्यू क्या दे रखी है 5 दे रखी है, और a4 की वैल्यू क्या दे रखी है 9 इंटू में 1/2, 9 इंटू 1/2, 9 इंटू 1/2, राइट। तो 2 9 जा 18, 18 प्लस 1 19, तो आप इसको लिख सकते हैं 19/2। क्लियर है। ओके, तो सबसे पहले हम a4 को लिखना चाहिए। क्लियर है। a4 को क्या लिखेंगे, a प्लस में 3d, 4 माइनस 1 इंटू में d, तो a प्लस में 3d आ गया। ओके, a की वैल्यू क्या गिवन है 5 प्लस में 3d। a4 की वैल्यू क्या थी 19/2 इज इक्वल्स टू 19/2 है। क्लियर है। ये 5 को मैं उस साइड लेके जाऊंगा, तो 3d इज इक्वल्स टू 19/2 माइनस के 5। यहाँ पे हमारे पास में नीचे क्या आया 1। दिस इम्प्लाइज यहाँ पे अगर आप कैरी लोगे, एल्शियम लोगे, तो हमारे पास में क्या वैल्यू आई 2 आ गई। तो अब हम लेके चलेंगे 19 1 जा 19, 5 2 जा 10, 19 में से 10 गया 9 डिवाइड बाई 2। तो d की वैल्यू क्या है हमारे पास में अभी 3d इज इक्वल्स टू 9/2, 3 1 जा 3 3 जा। दिस इम्प्लाइज d इज इक्वल्स टू 3/2। क्या है हमारे पास में d की वैल्यू 3/2। क्या निकालना है a2 निकालना है। a2 क्या निकलेगा a प्लस में d। a की वैल्यू क्या है हमारे पास में 5, d की वैल्यू क्या है 3/2। एलसीएम लियोगे यहाँ पे, ये 2 आ गया, 5 2 जा 10 प्लस के 3, दिस इम्प्लाइज 13/2। a3 निकालना है। a प्लस में 2 टाइम्स ऑफ d, दिस इम्प्लाइज 5 प्लस में 2 इंटू में 3/2। 2 से 2 कैंसिल आउट, हमारे पास में वैल्यू क्या आ गई 8। क्या वैल्यू आ गई, कोई डाउट है, क्लियर है सभी को। ओके, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास में फोर्थ पार्ट में एक्सप्लेन किया गया है। हमारे पास में फर्स्ट टर्म हमारे पास में दे रखी है, क्या दे रखी है
-4 दे रखी है, क्लियर है। और फिफ्थ टर्म क्या दे रखी है हमारे को, फिफ्थ है या सिक्स्थ है, सिक्स्थ है। तो हमारे पास में ए की वैल्यू दे रखी है प्लस के 4, नहीं माइनस का 4 है, और डी की वैल्यू हमारे पास लास्ट में ए 6 की वैल्यू क्या दे रखी है, 6 दे रखी है, क्लियर है। ये क्वेश्चन सोल्व करना है, तो यहाँ से सोल्व कर देते हैं हम। तो ए 6 का मतलब है ए प्लस में 5d किसके इक्वल होगा, 6 के। ए की वैल्यू क्या है -4 प्लस के 5d इज इक्वल टू 6। दिस इम्प्लाइज -4 को आप उस साइड लेके जाओगे तो 5d इज इक्वल टू 6 प्लस में 4, दिस इम्प्लाइज 10, राइट। तो 5 ऑफ d इज इक्वल टू 10, दिस इम्प्लाइज 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। d की वैल्यू क्या है हमारे पास में, क्या है हमारे पास में, d की वैल्यू 2 आई है, क्या है 2 आई है। क्या निकालना है, a2 निकालना है। a2 किसके इक्वल होगा, a प्लस डी के। a की वैल्यू क्या है माइनस के 4, d की वैल्यू प्लस का 2, तो -4 प्लस के 2, माइनस का 2 आ गया। a3 निकालना है। a3 हमारे पास में किसके इक्वल होगा, a प्लस में 2 टाइम्स ऑफ d के। a की वैल्यू क्या है माइनस का 4 प्लस के 2 टाइम्स ऑफ 2, तो हमारे पास में -4 प्लस का 4, रिजल्ट क्या आया 0। a4 निकालना है। a प्लस में 3 टाइम्स ऑफ d, राइट। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, a की वैल्यू -4 प्लस में 3 टाइम्स ऑफ 2, दिस इम्प्लाइज -4 प्लस का 6, वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। a5 निकालना है। a प्लस में 4 टाइम्स ऑफ d, a की वैल्यू माइनस का 4, 4 टाइम्स ऑफ d, दिस इम्प्लाइज -4 प्लस का 8, क्या वैल्यू आ गई प्लस का 4। a6 की वैल्यू क्या है हमारे पास में 6 है, क्लियर है, कोई डाउट है किसी को, नो, ओके। तो हमारे पास में आज का हमारे पास में लास्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर सकते हैं, राइट। फिर भी हम ट्राई करेंगे इसको, ये क्वेश्चन हम करेंगे। आफ्टर दैन जो हमारे पास में क्वेश्चन होंगे उन सभी क्वेश्चन को हम नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करेंगे, राइट। तो हमारे पास में आज का लास्ट पार्ट है, ये लास्ट मतलब कि थर्ड क्वेश्चन हम कंप्लीट करने जा रहे हैं आज। कल स्टडी करेंगे सेकंड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन से। यहाँ पे हमारे पास में क्या गिवन है कि a2 की वैल्यू 38 है, a2 38 है, और लास्ट टर्म कौन सी है, a6 की वैल्यू क्या दे रखी है -22, ये हमारे पास में, ओके। बाकी रिमेनिंग टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। a2 अगर हम लेके चले तो a2 का मतलब क्या है, a प्लस में d, दिस इम्प्लाइज 38, और a6 निकालें, दिस इम्प्लाइज a प्लस में 5 टाइम्स ऑफ d इज इक्वल टू माइनस के 22, यही हमारे पास में, ओके। आप इसे भूल जाइए, ये माइनस यहाँ पर माइनस, यहाँ पे करोगे तो ये प्लस में आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है, a से माइनस है कैंसिल आउट, a में से 5d हमारे पास में गया, d में से 5d माइनस करेंगे तो हमारे पास में क्या बचेगा, माइनस क्या 4d। 8 प्लस में 2 10, कैरी गया 1, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस में 2 6, ठीक है। तो हमारे पास में 60 आ गया। d की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करेंगे 15 4 जा 60, तो d की वैल्यू क्या है हमारे पास में माइनस के 15। कौन सी टर्म निकालनी है, फर्स्ट निकालोगे तो हमारे पास में आप एक काम करें, a2 माइनस में d कर दीजिए, या फिर d की वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए, ठीक है। यहाँ से अगर हम लेके चले d इज इक्वल टू 38, नहीं a इज इक्वल टू, राइट, a इज इक्वल टू 38 माइनस में d, 38 हमारे पास में दे रखा था, d की वैल्यू क्या थी माइनस के 15, 38 माइनस में माइनस माइनस प्लस, प्लस के 15 हो गया, ठीक है। 38 प्लस में 5 43 प्लस में 10 53, a की वैल्यू क्या है हमारे पास में 53। a2 का भी पता है, अब हम निकालेंगे a3 किसके इक्वल होता है, a प्लस में 2 टाइम्स ऑफ d, a की वैल्यू क्या है हमारे पास में 53, ठीक है, प्लस में d की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ d हमारे पास में क्या है
माइनस के 15, ठीक है, 53, 215 माइनस के 30, 53 में से 30 गया 23, क्या है हमारे पास में 23, क्लियर है। ए 4 निकालना चाह रहे हैं तो ए प्लस में 3 टाइम्स ऑफ डी, दिस इम्प्लाइज ए की वैल्यू 53 प्लस में 3 टाइम्स ऑफ माइनस के 15, 53 माइनस में 15 3 जा 45 है, ठीक है। तो हमारे पास में वैल्यू क्या आ गई 8, ठीक है। तो आप A5 भी निकाल सकते हैं, 15 माइनस कीजिए इसमें से, आपके पास इजीली आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। यह हमारे पास में था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th का 5.2 एक्सरसाइज हम स्टार्टअप किए थे, राइट। तो तीसरा क्वेश्चन हमारे पास में कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई, आपको वीडियो में अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।